तो जय हो गुणेश्वर महाराज, जय वीर क्षेत्रपाल, जय मुनि महाराज जी। तो आज देख रहे होंगे आप लोग कि मुनि महाराज जी की डोली आज बाहर आ रही है और आज मकर संक्रांति भी है। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट भी हैं, जैसे संजना हो गई, ये भी जा रहे हैं। तो संजना, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे रिया है, रिया भी जाएंगे आज मुनि महाराज जी की डोली को देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है ठीक है। और यहाँ पर ये वैष्णवी भी है। अब वैष्णवी, आप भी जाओगे, आप भी बनाओगे अपना ब्लॉग, इनका भी चैनल है। तो आज हमारे अगस्त महीने में पूरे 15 साल बाद मुनि महाराज की डोली निकल रही है बाहर, और आप लोग भी आइए, क्या कहते हैं। चलो ठीक है ठीक है। कोचिंग में भी आना, हमारे साथ पढ़ाई करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसा 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 बोलो। तो गाइस, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रगति जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब लोग, तो आप लोग जरूर आइएगा। चलो ठीक है ठीक है। आप यहाँ से तैयारी कीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। तो साथियों, मैं कुलदीप नेगी अपने YouTube चैनल केदार भूमि दर्शन में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, मुनि महाराज जी की चल विग्रह डोली को भव्य तरीके से सजा दिया गया है, और सजाने के बाद उनके जो न्योजा निशान हैं उनको तैयार किया गया है। मुनि महाराज जी अगस्त मुनि क्षेत्र के आराध्य देव हैं, और इस क्षेत्र के लोग के अंतर्गत 300 गांव आते हैं जो मुनि महाराज जी के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। और यहाँ पर मुनि महाराज जी की जो अगवानी वीर हैं, क्षेत्रपाल हैं, और उनके हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, और इस पल के साक्षी बने हुए हैं। मुनि महाराज जी सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय मुनि महाराज। साथियों, आज से मुनि महाराज जी की देवरा यात्रा है, आज से शुरू हो रही है, और उनके हजारों भक्तगण उनके दर्शन के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। उनकी इस समय मुनि महाराज जी की चल विग्रह डोली अपने सभी भक्तजनों का अभिवादन कर रही है। जो भी भक्तजन यहाँ आए हैं उन सभी भक्तजनों का अभिवादन मुनि महाराज जी की चल विग्रह डोली कर रही है, और भक्तजन भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। और मुनि महाराज जी अपने भक्तों को यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, और आज उनके भक्त हजारों की संख्या में उनके दर्शन के लिए यहाँ पर उनके भक्त उपस्थित हैं। यहाँ पर मुनि महाराज जी के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, और मुनि महाराज जी इस साल 2026 में देवरा यात्रा पर जा रहे हैं, और ये 15 साल बाद अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और मुनि महाराज जी की जो चल विग्रह डोली है अब देवरा के लिए प्रस्थान होगी, जो सबसे पहले मुनि महाराज जी के मंदिर की परिक्रमा कर चुकी है, और इसके बाद अपने दीव का मैदानी ओर प्रस्थान करेगी। जय मुनि महाराज।
साथियों, मुनि महाराज जी की चल बिगड़ा डोली इस समय नृत्य कर रही है और अपने भक्तजनों को दर्शन दे रही है। मुनि महाराज जी इस मंदाकिनी घाटी के आराध्य देव हैं और मुनि महाराज जी का यहाँ पर पौराणिक आश्रम भी है और भगवान राम को मुनि महाराज जी ने अपने ज्ञान और अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान राम श्री राम को मुनि महाराज जी ने अपना अक्षय तुणीर भी प्रदान किया, जिसमें कभी न खत्म होने वाले बाण मुनि महाराज जी ने भगवान श्री राम को प्रदान किए हैं। और मुनि महाराज जी की ये पौराणिक तपस्थली है और इस पौराणिक तपस्थली की महिमा हजारों वर्षों पुरानी है और मुनि महाराज जी अपने भक्तजनों को इस समय अपने दर्शन दे रहे हैं और अपने भक्तजनों के बीच 15 वर्षों बाद यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और मुनि महाराज जी की जो डोली है उसको देखने के लिए हजारों भक्तों की यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है। जय मुनि महाराज। और मुनि महाराज जी की डोली मंदिर में नृत्य करने के बाद मुख्य अपने रास्ते पर आ चुकी है और यहाँ पर मुनि महाराज जी की डोली मुख्य सड़क पर इस समय नृत्य कर रही है और उनके भक्तगण मुनि महाराज जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक और लालायित हैं। दूर दूर से उनके भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और मुनि महाराज जी की डोली इस समय अपने अगवानी वीर क्षेत्रपाल जी के मंदिर में पहुंच चुकी है, जो कि रामलीला मैदान के ठीक सामने पर वीर क्षेत्रपाल जी का प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर मुनि महाराज जी की डोली पहुंच चुकी है वीर क्षेत्रपाल जी के मंदिर में और यहाँ पर डोली को अंदर मंदिर में ले जाया जा रहा है और यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा मुनि महाराज जी की डोली कर रही है। मुनि महाराज जी के अगवानी वीर क्षेत्रपाल हैं और उनके दर्शन के लिए यहाँ पर हजारों भक्तगण मुनि महाराज जी की डोली के पीछे पीछे आए हैं और इस प्रकार से मुनि महाराज जी की डोली यहाँ पर परिक्रमा कर रही है। और
क्षेत्रपाल महाराज जी के मंदिर की परिक्रमा करने के बाद मुनि महाराज जी की डोली इस समय रास्ता ढूंढते हुए मुख्य द्यूका के जो मुनि महाराज जी का मैदान है उसके गेट पर मुनि महाराज जी की चल बिकरा डोली पहुँच चुकी है और यहाँ पर मुनि महाराज जी अंदर आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो गेट बनाया गया है उसके ऊपर से बंद कर रखा है और हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं वो ऐसे किसी इंसान द्वारा बनाई गई किसी चीज़ के नीचे से प्रवेश नहीं करते हैं। और ये गेट मुनि महाराज जी की डोली को आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं बन पा रहा है और मुनि महाराज जी की डोली इस समय पीछे हैं और उनके लाखों भक्त गेट के बाहर और लाखों भक्त गेट के अंदर है। मुनि महाराज जी पहुंच चुके हैं और इस गेट के पीछे मंदिर समिति और यहाँ पर प्रशासन के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है कि किस रास्ते से जहाँ सरकार यहाँ पर मुनि महाराज जी के द्यूके में स्टेडियम बनाना चाह रही है, वहीं पर मंदिर समिति के लोग और मंदिर मुनि महाराज जी के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालुगण ये मानते हैं कि यह जो फील्ड है यह प्राचीन काल से मुनि महाराज जी का द्यूका रहा है। यहाँ पर मुनि महाराज जी की प्राचीन काल से डोली आकर बैठती है और ये गौचरान भूमि रही है और इस भूमि को सरकार के लिए स्टेडियम बनाने के लिए नहीं दिया जा सकता। ये मुनि महाराज जी की भूमि है और यहाँ पर मुनि महाराज जी के जो डोली है वो आज अपने द्यूके में प्रवेश करना चाह रही है, लेकिन सरकार द्वारा बनाया गया जो गेट है जो ऊपर से बंद कर रखा है, मुनि महाराज जी के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं मिल पा रहा है आगे जाने के लिए। और मुनि महाराज जी की जो डोली है वो रास्ता खुलने का इंतज़ार कर रही है कि ऊपर से रास्ता जो गेट का सिरा है वो टूट जाए और मुनि महाराज जी की डोली को आगे जाने के लिए खुला रास्ता बन जाए। और प्रशासन को भी मंदिर समिति द्वारा बहुत पहले से ये सूचना दे दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई अमल नहीं किया, जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है कि हमारी आस्था के लिए कहीं पर रास्ता नहीं ऐसा रास्ता नहीं दिया जा रहा है। हमारी देवी देवताओं का ये अपमान है। प्रशासन को इस कार्य में अपनी सुनवाई करनी चाहिए और ये मार्ग जो गेट का ऊपरी सिरा चली गई थी, लेकिन गेट का ऊपर का सिरा ढकी होने के कारण
मेन रोड पे मुनि महाराज जी की डोली को यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और यहाँ पर कहीं से जाने के लिए डोली को अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से बंद हो रखा है। और जो भी इसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं तो महाराज जी तुरंत प्रभाव से उनकी शुद्धि करें और उनकी बात समझ में आए जबकि डीएम साहब ने बोला था हम इस गेट को ऊपर से हटा देंगे, लेकिन उन्होंने मजाक समझा है कि ये कुछ लोग बोल रहे हैं। आज डीएम साहब थोड़ा आगे चश्मा लगा दीजिए और यहाँ पे देखिएगा टूनी में ये कुछ लोग नहीं है। आपने जो पिछली बारी संवाद किया है उससे आपकी जो मंशा है, जो धर्म आस्था के प्रति है, उसमें आज तो निश्चित ही संदेह हो चुका है कि हमारी सरकार जो राम नाम पे चल रही है और जो पूरा प्रशासन उसका तोता बना हुआ है, तो कहीं न कहीं ये विकृत मानसिकता आपके शासन को, प्रशासन को, प्रतिनिधियों को एक दिन बहुत भारी पड़ जाएगी। ये आप लोग निश्चित समझ लें। जब अत्याचार, अनाचार और पाप बढ़ जाता है तो फिर सद्भावना और सद्विचार नहीं रहते हैं, वहाँ फिर काल और महाकाल अपना स्थान निभाते हैं। तो अगर आपकी इच्छा अपने जो आका है उसी उन्हीं को खुश करने तक है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके शासन के लिए भी और प्रतिनिधियों के लिए भी आने वाला समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ कस्तूरी में हो जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ कई लोग हैं जो प्रतिबद्ध हैं, उनको न तो जान की परवाह है न किसी नेता की। तो ध्यान रखना, यहाँ पे वो बात हो जाएगी जो आपको पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। गुजरात शासन को, उत्तराखंड प्रशासन को, उत्तराखंड मेरी बात अगर शासन प्रशासन यहाँ पे सुने, तुरंत डीएम साहब को, इनके माता कर्मचारी को कॉल लगाएं और यहाँ पे वस्तु से अवगत कराएं। इसी में सबका भला है। ये कोई जो मजाक खेल नहीं है जो आप लोगों ने अभी तक समझ रखा था। जो इस पावन देवभूमि में जो कृत्य है, इसको उठाने के लिए अब हमारे जो आगामी वीर और स्वयं जी महाराज कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो आपकी जगह कहाँ पे उखड़ने वाली है। तो तुरंत आप लोग इस जो यहाँ पे गेट का ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे महाराज की चल भी गए टोली नहीं जा पा रही है अपने शहर में, अपने तपस्थली में, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा जो है आप लोगों से हो रहा है। तो कृपया करके तुरंत जेसीबी मंगा के, हम नहीं चाहते हैं कोई लोन में का मामला हो, नहीं तो बहुत जनता है बोलना से नहीं है। हमने कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो हमारे नरसिंह महाराज के आस्था पे कोई सवाल खड़ा करे। हम यही पे बैठ जाएंगे, मरने के लिए हम तो 24 वक्त तैयार हैं, कोई भी आए उससे हमको कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम जो हमारा संकल्प है, या तो हमारी जान जाएगी या तो संकल्प होगा। ये समर्पित जनता भी सुन ले, शासन प्रशासन भी सुन ले। इसका बिना मसला हल करे हुए हम यहाँ से नहीं, ये सैन है और ये NH है। बाद में इनको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे इतना गाँव हॉस्पिटल है, एक दिन में यात्रा सीजन में लोग यहाँ पे बैठते हैं, तो आपकी यात्रा की आपकी दुनिया में ऐसी पीछे बन जाएगी। उत्तराखंड सरकार की चारधाम यात्रा होगी, आपके जो बहुत हमारे कुछ इंतजाम है, हमने समय दे रहे हैं और
तो जो भी अभी होगा वो भी थोड़ी देर में आप लोगों के बीच में होगा। मुनि जी पर विश्वास हमारा भी है और आपका भी, वो भाग्य में रखना है। बोलो मुनि जी महाराज जी की जय, मुनि जी महाराज जी की जय। कोई भी अव्यवस्था न फैलाए, सब लोग शांति से और मुनि महाराज की जय जयकार करते रहे। और भगवान मुनि महाराज जी की डोली काफ़ी लंबे समय से जय मुनि महाराज। गेट के ऊपर का सिरा खोलने का इंतज़ार करती रही और पूरा दिन निकल गया, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। प्रशासन मुनि महाराज के द्यूके में एक स्टेडियम बनाना चाहती है और मंदिर समिति के लोग इस मैदान को मुनि महाराज जी का द्यूका मानते हैं और मंदिर समिति इस मैदान को बचाने के लिए 25 दिनों से संघर्षरत है और मुनि महाराज जी की डोली यहाँ पर अंदर नहीं जा पा रही है और पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो चुका है और दोनों तरफ से गाड़ियां हैं। गुप्तकाशी से अगस्त मुनि के बीच जो चंद्रपुरी मार्ग है उस पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और तिलवाड़ा वाला जो मार्ग है उस पर भी दूसरे साइड से गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। और साथियों, ये सोचने वाला विषय है कि हमारी आस्था के साथ हमारी सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार कैसे खिलवाड़ कर रही है। हमारे ही लोगों की आज बहुत शादियां हैं, बहुत लोगों को शादी में जाना है, बहुत टूरिस्टों को घूमने जाना है और मुनि महाराज जी को भी इंतज़ार करना पड़ रहा है अपने द्यूका में जाने के लिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है। हमारे ही संसाधनों, हमारे ही देवी देवताओं का इस प्रकार से खुला अपमान हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी दुख की बात है और हमारे लिए भी दुख की बात है। अगर आज भी हम अपने संसाधनों के लिए इसी प्रकार से संघर्ष करते रहे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बच पाएगा। मुनि महाराज सब कुछ देख रहे हैं, वो न्याय करने वाले भगवान हैं, वो सब कुछ देखते हैं। जो भी अनीति के मार्ग पर चल रहा होगा, जो भी बुरे मार्ग पर चल रहा होगा, तो मुनि महाराज उसको ज़रूर दंड देंगे। और मुनि महाराज जी का इस प्रकार से अपमान करना, उनको लंबे समय तक इंतज़ार करवाना, ये किसी के लिए भी शुभ नहीं हो सकता है। तो आज पहला दिन मुनि महाराज जी का इसी प्रकार से इंतज़ार करते हुए 5-6 घंटे तक बीत जाता है और पुनः मुनि महाराज जी अपने मूल स्थान मुनि महाराज जी के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर भोग लगाया जाता है। पहला दिन मुनि महाराज जी की जो डोली है उसको सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारे जो मूल आराध्य हैं उनको इस प्रकार से इंतज़ार करना पड़े और उन्हीं की भूमि पर उनको लंबा इंतज़ार करना पड़े, तो ये बहुत दुख की बात है। जय मुनि महाराज जी। और मुनि महाराज जी की डोली को जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं हो पा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि स्वयं मुनि महाराज की ये भूमि है और उन्हीं के लिए आज रास्ता नहीं मिल पा रहा है यहाँ से। बहुत चिंता की बात है। बहुत शासन में बहुत हल्के में ले लिया। हाँ, बहुत इस चीज़ को मतलब सरकार भी हमारी है और ढंग से नहीं समझ पा रही कि कहते हैं हम हिंदुत्व हैं तो क्यों नहीं मिल रहा हमारे देवताओं को रास्ता। देवताओं के नाम पे खा भी रहे हैं और उसके बाद भी हमारे देवताओं को कहीं आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता की और दुख की बात है।
साथियों आज दूसरा दिन है और लंबे संघर्ष के और बाद मुनि महाराज की श्रद्धालुओं जो मुख्य डोली है गेट वो को अब तोड़ अंदर दिया आ है जाएगी। जो मेन और मुनि परेशानी थी वो महाराज खत्म हो जी चुकी है। इस मुख्य गेट से गेट टूट अब चुका है यहाँ कुछ ही पे। क्षणों में तो अंदर मुनि प्रवेश महाराज करने की वाले जय हैं हो, मुनि और महाराज गेट का की एक जय सिरा हो। तोड़ दिया गया है भगवान मुनि महाराज की और डोली, मुनि महाराज भगवान जी मुनि महाराज की अपने डोली इस समय अंदर पहुंच चुकी है। दुका लोगों में में खुशी का माहौल है। प्रवेश कर जो चुके भी हैं परेशानी थी वो और खत्म हो गई है। और ये देख यहाँ रहे होंगे पर आप, मुनि यहाँ पर महाराज जी ये की डोली मुनि महाराज जी की डोली अंदर आ अंदर चुकी पहुंच चुकी है और उनकी डोली और के पीछे उनके भक्त हजारों लोग डोली के भक्तगण दर्शन यहाँ करने पर के पहुंच लिए चुके हैं। आतुर प्रशासन की हैं। बंदिश को कल से मुनि महाराज बहुत जी लंबी के प्रतीक्षा श्रद्धालुओं के ने बाद मुनि महाराज जी की तोड़ डोली दिया है। अंदर पहुंच चुकी है। फाइनली जय हो महाराज जी मुनि की महाराज जी, डोली जय अपने हो, दुका में जय हो पहुंच मुनि चुकी महाराज जी, है जय हो। और मुनि महाराज जी की डोली लंबे समय से उत्सुक थी अपने द्वाका में आने के लिए और उनके भक्तगण यहाँ पर इस समय मुनि महाराज जी की डोली का मुख्य जो उनका द्वाका का मैदान है वहाँ पर नृत्य कर रही है, अपने भक्तों को दर्शन दे रही है और अपने भक्तों के बीच मुनि महाराज जी की डोली जय मुनि महाराज जी। और मुनि महाराज जी की डोली अंदर पहुंच चुकी है मुनि महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। और भक्तगण कल से उनके फील्ड में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और फाइनली डोली अंदर पहुंच चुकी है और इस समय सभी लोग मुनि महाराज के दर्शन कर रहे हैं। जय हो मुनि महाराज जी। और मुनि महाराज जी अपने द्वाका में पहुंच गए। यहाँ पर यह है मुनि महाराज जी का द्वाका। फाइनली द्वाका में पहुंच गए और जय हो मुनि महाराज जी की। मुनि महाराज जी अपने द्वाका में पहुंच चुके हैं। बड़े भाई यहाँ पर विष्ट जी भी हमारे साथ है और इनको बहुत पहले से जुड़े हुए थे। जय हो मुनि महाराज जी, जय हो। आप मुनि महाराज जी का द्वाका है यहाँ पे। जय मुनि महाराज। और साथियों आप देख रहे होंगे यहीं पर मुनि महाराज जी की गद्दी स्थल है और मुनि महाराज जी अपनी गद्दी में बैठ चुके हैं और अरे चलो लो गद्दी स्थल है। लो ए भाई धोनी भाई आप देख रहे होंगे उनके हजारों भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं। हजारों भक्त उपस्थित हैं। तो मुनि महाराज जी अपने गद्दी स्थल पर पहुंच चुके हैं। भक्तों की यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मुनि महाराज जी के भक्त उपस्थित हैं। जय मुनि महाराज जी। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। उसके बाद जो यहाँ बैठे 30 से 35,000 लोग हैं, अगर इंडिविजुअल इकलौता किसी का नाम आपने लेने की या फिर लिखने की हिमाकत भी की तो मुनि जी महाराज का तो अभी आपने बस शांत स्वरूप देखा है। ये कैसे कैसे नृत्य आपको और आपके प्रशासन, आपकी सरकार को दिखाने वाला है, आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। वो तो तमाम लोग जो कुदृष्टि में कहूंगा कि गड़ाए हुए थे मुनि जी के इस सैन पर, वो भी समझ जाए ये केवल वो लोग हैं जो आज आस्था से यहाँ आए थे। ये लोग कल भी यहाँ पहुंचे थे, आपने इनको आने से इनकार कर दिया। वो तो भोग का समय था मुनि जी का, 4 बजे लगना था, वो जाकर 5 बजे लगा। उसमें भी प्रशासन ने ढिलाई की। मेरा केवल यही करबद्ध निवेदन भी है यहाँ के जिला प्रशासन से कि आज जो हुआ है ये सब मुनि जी के
आदेश से हुआ है, मुंजी महाराज की कृपा से हुआ है। कुछ चेहरे आप निमिष मात्र देख पा रहे होंगे शायद, लेकिन ये याद रखना, ये पुनरावृत्ति दोबारा न हो। मुंजी महाराज से प्रश्न हम अब करेंगे, जैसा भी मुंजी महाराज चाहेंगे हम वैसा करने जा रहे हैं। एक प्रश्न मैं आप लोगों से भी पूछता हूं, जो अभी मुनि जी महाराज से पूछेंगे, क्या यहाँ पर ये स्टेडियम बनना चाहिए? नहीं, क्या यहाँ पर ये स्टेडियम बनना चाहिए? नहीं, क्या यहाँ पर ये स्टेडियम बनना चाहिए? नहीं। और अगर जरूरत पड़ेगी, ये मुनि जी का आशीर्वाद आप सब लोग अपने घर लेकर जाइएगा। जो आज आप लोगों ने मुनि जी को उनकी गद्दी स्थली तक पहुंचाया है, मुनि जी की कृपा होगी, ये वापस से वैसा ही समतल रहेगा जैसा हमेशा के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सबको। महादेव। जय हो मुनि महाराज जी। बैठ जाओ, नीचे बैठ। जय हो मुनि महाराज जी। ये जो खेल का मैदान है, तो इस खेल के ये जो हम आपका जो व्यू का है, जिसको ये गिद्ध दृष्टि जिनने लगे ये खेल का मैदान बनाना चाहते हैं, इसका नाम ही इतने खेल का मैदान परिवर्तन करके रख दिया। हे प्रभु, तो अब आप बताइए कि ये मैदान खेल का होना चाहिए कि आपका द्यूका और गोचर की भूमि होनी चाहिए? आप बताओ प्रभु, क्या होना चाहिए? गोचर की भूमि होनी चाहिए, द्यूका की भूमि होनी चाहिए? बोल अगस्त ऋषि महाराज की। भगवान ही करेंगे। और दूसरी प्रश्न भगवान जी हमारो, अब हम क्या करेंगे? ये आप कराएंगे इसको सैणुकरण आपन करो कि हमको न्यायालय का आश्रय लेना पड़े। न्यायालय में जाना, न्यायालय में जाना, तो फिर ठीक है प्रभु, हम जो कोर्ट में जाएंगे बस। सरकार ने आप समझ दे चाहन तो बोला कि जो अपने आप ही कर लें सरकार। एक हफ्ते का, इसमें कोई ज्यादा बात बड़ी बात नहीं।
आप प्रशासन पे सरकार पे अगर टाइम जोड़ चाहन तो आप बताए, 1 हफ्ते का टाइम देना तो आप बताओ, एक 15 दिन का टाइम बताओ देना है तो आप बताओ, और 1 महीने टाइम देना तो आप बताओ कितने दिन का टाइम देना है। 1 हफ्ता, 1 हफ्ता की 15 दिन आप प्रभु हम भी तो क्या, हम पर भी था सामर्थ्य को जब ये तो सामने ये मौका मन या 1 महीना का बोल अगस्त ऋषि महाराज की भगवान अगस्त्य जी इस खेल के मैदान, ये जो खेल का मैदान बनाना चाह रहे हैं, आपने एकजुट होकर के मैं मुनि महाराज जी का नाम लूंगा, और आपने इस मैदान को भगवान गोचर की भूमि, भगवान की जो जूका की सैन्य की जो भूमि है, उसके लिए आपने मुनि महाराज के जयकारे के साथ हाथ खड़े करना है कि आपकी सहमति है कि नहीं है। आपकी सहमति भगवान की एक गोचर भूमि रखने की, भगवान की एक जूका की भूमि की रखने के लिए आप मेरे साथ जयकारा लगा करके हाथ खड़ा करेंगे। बोल मुनि महाराज की जय।